So hello students, welcome to my YouTube channel. So today we will discuss a new subtopic of ratio and proportion which will be based on age ratio problems. So ratio and proportion का overall concept to solve the problems जो है वो same रहेगा. But before starting with this type, I will recommend कि आप सब रेशियो एंड प्रोपोर्शन की मेरी जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स हैं उनको ज़रूर देखें. और अगर आपको कहीं पर भी कोई डिफ़िकल्टी या फिर कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं. आई विल डेफिनेटली गाइड यू थ्रू योर प्रॉब्लम. सो जो स्टूडेंट्स बैंक एग्ज़ाम या क्लरिकल एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा. सो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट बेसिक रिवाइज करते हैं हम. जैसे कि लेट अस से वी हैव टू फ्रेंड्स. सो वी हैव टू फ्रेंड्स, वन इज P एंड सेकेंड इज Q. सो P और Q की जो एक्चुअल एज है दैट विल बी 15 एंड 20. अगर इनकी एक्चुअल एज 15 एंड 20 है तो इनकी जो एज रेशियो होगी दैट विल बी 3:4. 3:4 क्यों? इनको हमने मिनिमल फॉर्म में कन्वर्ट किया तो ये 15 से जाता है दैट इज़ 3 एंड 5 4 द 20. सो इसकी मिनिमल फॉर्म जो है एज रेशियो की दैट इज़ 3:4. अब लेट अस से कि आफ्टर 5 years पाँच साल बाद इनकी जो एक्चुअल एज होगी दैट विल बी 20 और Q की होगी 25. और अगर मैं कहूँ 5 years बिफोर तो 5 साल पहले इनकी जो एज होगी दैट विल बी 10 15. सो ये जो मैंने इंग्लिश के कुछ वर्ड्स को यूज़ किया है यहाँ पर आफ्टर, बिफोर, एक्चुअल, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम में इन्हीं चीज़ों को लेके कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं. सो वी शुड रिमाइंड वन पॉइंट कि जिसकी रेशियो वैल्यू बड़ी होगी वो एक्चुअल में भी एज में बड़ा ही होगा. जैसे कि आप देख पा रहे हैं P और Q में अगर आप रेशियो देखें 3:4 है तो 4 जो है वो 3 से बड़ी है रेशियो. सो दैट मीन्स Q की जो एज है वो P से ज़्यादा ही रहेगी. सो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है टू रिमेंबर क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स इन चीज़ों को स्किप करते हैं और इसी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट को लेकर उनका जो क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम में सॉल्व नहीं होता. सो एक और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट बात डिस्कस करते हैं विच इज़ आफ्टर 5 years जो उनकी एज हुई 20:25. उसके बाद मैंने आपको बोला 5 years बिफोर. सो ये 5 years आफ्टर और 5 year बिफोर जो होगा वो एक्चुअल एज के अकॉर्डिंग होगा. सो कई बार ऐसा होता है आफ्टर एंड बिफोर दोनों ही चीज़ें क्वेश्चन में यूज़ होती हैं. तो हम क्या करते हैं, हम समझ लेते हैं कि आफ्टर 5 years अब हमने इस वैल्यू के अकॉर्डिंग 5 years बिफोर करना है तो उसके अकॉर्डिंग 15 और 20 हमारा आंसर बनता है जहाँ पर हम गलत होते हैं. सो इस बात का भी आपको ध्यान देना है. सो एक और पॉइंट डिस्कस करेंगे यहाँ पर. लेट अस से कि 5 years बिफोर जो एज हुई थी उनकी P और Q की दैट वाज 10:15. सो अगर टोटल एज देखा जाए कि टोटल एज कितनी कम हुई दोनों की. सो टोटल एज जो रिड्यूस हुई है या कम हुई है दोनों की दैट इज़ 10 years नॉट 5 years. क्योंकि 5 अगर P की कम हुई है तो 5 ही Q की भी कम होगी. सो इसके अकॉर्डिंग जो टोटल एज डिक्रीज हुई है दैट इज़ 10 years. सो ये कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं
जिनके साथ हम अपना जो आज का टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। आज के टॉपिक का पहला क्वेश्चन और रेशियो एंड प्रोपोर्शन का 48th क्वेश्चन जो है दैट इज ए इज एल्डर देन बी बाय 20 ईयर्स एंड देयर एज रेशियो इज 17:7। वी हैव टू फाइंड द एज ऑफ ए। सो सबसे पहले हम, जैसे हमने अपनी प्रीवियस एग्जांपल्स में सॉल्व किया है, एक साइड ए लिखेंगे, एक साइड बी लिखेंगे। इनकी जो एज रेशियो है दैट इज 17:7। जो ए है वो बी से 20 ईयर्स बड़ा है। सो ए की एज है वो 20 ईयर्स ज़्यादा है बी के। सो हमने क्या करना है स्टूडेंट, सबसे पहले ये रेशियो के बीच जो गैप है, इनकी रेशियो के बीच जो गैप है दैट इज़ 10। सो ये जो 10 होगा ये किसके इक्वल होगा, 20 ईयर्स के। और अगर 1 की वैल्यू देखें तो 1 की वैल्यू आई 2 ईयर्स। ये 1 पार्ट है इसकी वैल्यू 2 ईयर्स है। तो हमें क्या फाइंड करना है, एज ऑफ ए। सो ए की एज अगर देखें तो 17 पार्ट्स हैं, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा 34 ईयर्स। सो एज ए की हुई 34। इसी तरह बी की एज अगर हमने फाइंड आउट करनी है तो 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा आएगा 34:14। सो बी की एज हुई हमारे पास 14। अगर इस रेशियो को भी हम सॉल्व करें 34 और 14 को, तो हमारे पास आंसर यही आता है दैट इज़ 17:7। सो 17:7 क्या है, किसी की मिनिमम फॉर्म है। किसी को अगर हम कंपेयर कर रहे हैं उसकी मिनिमम फॉर्म जो है दैट इज़ 17:7। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रेजेंट एज रेशियो ऑफ ए एंड बी इज 9:7 एंड बी इज 4 ईयर्स यंगर देन ए। सो वी हैव टू फाइंड द एज रेशियो आफ्टर 4 ईयर्स। सो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे ए रेशियो बी। इनकी जो प्रेजेंट एज रेशियो है दैट इज़ 9:7। बी जो है ए से 4 ईयर्स यंगर है। सो हम कह सकते हैं ए बी से 2 ईयर्स बड़ा होगा। सो ये जो 2 है इसकी वैल्यू 4 ईयर्स के बराबर आई, तो ए की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 2 ईयर्स। सो प्रेजेंट एज जो ए की होगी दैट विल बी 9 into 2 that is 18, 7 into 2 that is 14। अब हमें एज रेशियो फाइंड करनी है आफ्टर 4 ईयर्स। सो आफ्टर 4 ईयर्स ए की एज होगी 22 और बी की एज हमारे पास होगी 18। सो इनकी अगर एज रेशियो कैलकुलेट करते हैं हमारे पास जो आंसर आएगा 11:9। सो 11:9 विल बी आवर आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एट प्रेजेंट रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी are 6:7. After 6 years, the age of A becomes 36. Find the present age of B. So students, हमने इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है, एक साइड पे लिखना है A, एक साइड पे लिखना है B। इनकी जो एज रेशियो है वो सबसे पहले लिखेंगे। एज रेशियो है हमारे पास 6:7। आफ्टर 6 ईयर्स, 6 साल बाद जो ए की एज हुई दैट इज़ 36। तो हमने जो फाइंड करना है प्रेजेंट एज ऑफ बी। अगर आफ्टर 6 ईयर्स ए की एज 36 है तो प्रेजेंट एज ए की कितनी होगी, 30। सो ये जो एज 30 हुई है हमने चेक करना है ये कौन से मल्टीपल के साथ हुई है। सो इसके लिए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, हमारे पास जो प्रेजेंट एज रेशियो है ए की दैट इज़ 6 और
एज हमारे पास जो आई है ए की दैट इज़ 30। सो हम चेक करेंगे 6 को किसके साथ मल्टीप्लाई करने से हमारा आंसर 30 आता है। सो 6 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं आंसर हमारा आता है 30। अगर 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया है तो बी की एज की रेशियो को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा 35। सो बी की जो प्रेजेंट एज होगी दैट इज़ 35। सो इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स जो हमारा दैट इज़ करंट एजेस ऑफ ए एंड बी आर इन रेशियो 6:7। सो ए एंड बी की एज रेशियो प्रेजेंट एज रेशियो जो हुई हमारे पास दैट इज़ 6:7। आफ्टर 10 ईयर्स 10 साल बाद जो एज रेशियो हुई दैट इज़ 7:8। सो वी हैव टू फाइंड द एज ऑफ बी। सो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जो हमने प्रीवियस अपना मेथड यूज़ किया था मिल्क और वाटर की रेशियो का, उसी को यूज़ करेंगे। हमारे पास सबसे पहले रेशियो थी 6:7, ये हमारे पास होगी प्रेजेंट, ये हो गई आफ्टर 10 ईयर्स, मतलब 10 साल जब गुजर गए तो एज रेशियो हुई 7:8। अगर ये गैप को हम देखेंगे 7 और 8 का, ये गैप है 1 का, 6 to 7 का गैप भी है 1 का। दैट मीन्स जो 1 है वो किसके बराबर हुआ, 10 के, क्योंकि 10 ईयर्स बाद की जो हमारे पास एज रेशियो है दैट इज़ 7:8। सो अगर 1 की वैल्यू 10 के बराबर हुई तो प्रेजेंट एज जो ए की होगी दैट विल बी 6 × 10। सो ए की एज हमारे पास हुई 60 ईयर्स और बी की एज हमारे पास होगी 7 × 10 विच इज़ 70 ईयर्स। सो ये हमारे पास एज होगी ए और बी की, हमें फाइंड करने के लिए बोला है बी की एज। सो बी की एज हुई 70। सो इसी तरह से हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेजेंट एज रेशियो ऑफ राम एंड श्याम। सो वी हैव 2 फ्रेंड्स, राम और अनदर फ्रेंड इज श्याम। जो प्रेजेंट एज रेशियो है इनकी दैट इज 7:8। आफ्टर 3 ईयर्स मतलब 3 साल बाद ये एज रेशियो हुई 11:13। हमने क्या फाइंड करना है, प्रेजेंट एज ऑफ राम। राम की जो प्रेजेंट एज है वो हम फाइंड करेंगे, बट उससे पहले मिल्क और वाटर के जो क्वेश्चंस अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखी हैं उसमें मैंने बताया था कि हमने सबसे पहले इनका डिफरेंस चेक करना है। यहाँ पर डिफरेंस 1 का है, यहाँ पर डिफरेंस जो है दैट इज़ 2। सो इस डिफरेंस को सेम करने के लिए हम जो 2 है उसको ऊपर वाली रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को नीचे वाली रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे। सो हमारे पास जो नई रेशियो बनकर आई दैट इज़ 14, हेयर इट इज़ 16, नीचे आएगा हमारे पास 11 और इधर आएगा हमारे पास 13। और अगर हम अभी ये जो गैप है चेक करेंगे, ये गैप हमारे पास सेम आएगा। सो 16 to 13 का जो गैप है दैट इज़ 3 और हम आफ्टर 3 ईयर्स एज रेशियो जो देख रहे हैं दैट इज़ 11:13। सो इसके अकॉर्डिंग जो फर्स्ट पार्ट की वैल्यू 1 ईयर के बराबर आएगी। क्यों? क्योंकि 3 की वैल्यू 3 के बराबर हुई तो 1 की वैल्यू 1 ईयर के बराबर होगी। सो प्रेजेंट एज ऑफ राम जो होगी हमारे पास 14 × 1 एंड श्याम की होगी 16 × 1। सो राम की एज हमारे पास हुई 14 × 1 विच इज़ 14 ईयर्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम मूव करते हैं स्टूडेंट्स। 6 year before the age ratio of A and B was 6:5. 4 years after the ratio of ages of A and B will be 8:7. So find the present age of B. So students इसी तरह के क्वेश्चंस के बारे में मैंने अपनी वीडियो के स्टार्ट में बात की थी। यहाँ कन्फ्यूजन आती है कई बच्चों को कि आफ्टर 4 years एज क्या होगी
और 6 साल पहले की एज जो है वो क्या होगी। सो स्टूडेंट्स हमेशा याद रखना है आफ्टर और बिफोर, अगर दोनों ही चीज़ें एक क्वेश्चन में आती हैं और स्पेशली मेंशन ना किया गया हो तो आपने क्या करना है, उसकी रेफरेंस लेनी है प्रेजेंट एज से। सो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे प्रोसीड करेंगे, सबसे पहले एक साइड पे लिखेंगे ए, एक साइड पे लिखेंगे बी। सबसे पहले उन्होंने बात की है 6 ईयर बिफोर की, सो 6 साल पहले माइनस 6 ईयर, जो रेशियो थी दैट वाज 6:5। तो प्रेजेंट जो रेशियो है वो हमें मालूम नहीं है, और 4 साल बाद की जो एज रेशियो है दैट इज़ 8:7। सो हमें जो फाइंड करना है दैट इज़ प्रेजेंट एज। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले देखेंगे ये जो गैप है 6 ईयर्स बिफोर और 4 ईयर्स आफ्टर का, ये टोटल गैप हुआ हमारे पास स्टूडेंट्स 10 ईयर्स का। सो ये टोटल गैप अगर 10 ईयर्स का है और इन बिटवीन ये जो गैप है दैट इज़ 2 ईयर्स, सो हम कह सकते हैं 2 जो है उसकी वैल्यू हुई 10 ईयर्स और 1 की वैल्यू हमारे पास कितनी हुई 5 ईयर्स। सो हमें स्टूडेंट्स 1 की वैल्यू जो है वो मिल गई है। अब हमने क्या करना है, अब हमने फाइंड आउट करनी है प्रेजेंट एज ऑफ बी। सो प्रेजेंट एज ऑफ बी के लिए हम या तो 4 ईयर्स आफ्टर में या तो 6 ईयर्स बिफोर हम ये 1 को एज ए 5 ईयर्स कंसिडर करेंगे। सो हम यहाँ पर लेकर आते हैं ए और बी। 6 साल पहले उनकी जो एज थी दैट विल बी 6 × 5 विच इज़ 30, and here for B it will be 5 × 5 which is 25। अब प्रेजेंट एज जो होगी उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें 6 ऐड करेंगे दोनों में। सो अगर 6 ऐड करते हैं, A की एज हमारे पास हुई 36 और B की एज जो हमारे पास हुई दैट इज़ 31। सो हमारा जो आंसर है हमने फाइंड करना है B का एज, प्रेजेंट एज। सो B's present age will be 31 years। सो इसी के साथ मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है। सो इसमें हमारे पास टोटल प्रेजेंट एजेस दी हुई है ए, बी और सी की। सो टोटल ए की एज का प्लस बी की एज का और सी की एज का हमारे पास है 123 ईयर्स। और 20 साल पहले जो हमारे पास एज रेशियो थी, सो 20 ईयर्स ए, बी और सी की जो रेशियो है हमारे पास दैट इज़ 1:2:4। हमें जो फाइंड आउट करना है, हमें प्रेजेंट एज ऑफ बी को फाइंड करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, 20 साल पहले अगर इस एज रेशियो को हम ऐड करते हैं, ये किसके बराबर आनी चाहिए थी, ये बराबर आनी चाहिए थी -60 ईयर्स के। क्यों? क्योंकि अगर 20 साल पहले ए की एज 20 ईयर्स कम हुई है, बी की भी 20 ईयर्स कम होगी, सी की भी 20 ईयर्स कम होगी। सो हम क्या करेंगे, जो प्रेजेंट एज का टोटल है उससे हम 60 को माइनस कर देंगे। सो स्टूडेंट्स अगर 60 से हम इसको माइनस करते हैं, ये हमारे पास टोटल आ गया 1 + 2 + 4 दैट इज़ 7। और ये जो 7 है ये किसके इक्वल आएगा, 63 के। एक की वैल्यू हमारे पास आएगी 9 ईयर्स। अगर एक की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास 9 ईयर्स है तो हमने बी की एज फाइंड करनी है। सो बी की जो 20 साल पहले की एज है दैट विल बी 2 × 9 दैट इज़ 18। अब 20 साल बाद इसकी जो एज होगी दैट विल बी 18 + 20 विच इज़ 38 ईयर्स। सो हमने यही एज फाइंड करनी थी। ये जो एज हमने फाइंड की है ये हमने 20 साल पहले की एज फाइंड की है, ये वाली, ये है 20 ईयर्स बिफोर। सो अगर हमें प्रेजेंट एज फाइंड करनी है तो हमें इसको 20 से ऐड करना पड़ेगा। सो हमारा आंसर यहाँ पर आता है 38 ईयर्स। सो स्टूडेंट्स मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
So our next question is ratio of present ages of A and B are 1:3. So here we will write A ratio B and present age जो है A और B की that is 1:3. 5 years before, 5 साल पहले ये जो रेशियो थी दैट वाज 1:4. सो व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर दी 5 years. सो हमें इनकी एज रेशियो आफ्टर 5 years जो है वो बतानी है. सो इसके लिए स्टूडेंट्स हमें सबसे पहले प्रेजेंट एज फाइंड आउट करनी पड़ेगी. उससे फिर हम क्या करेंगे, उसके बाद 5 years की एज रेशियो बताएंगे. सो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमने ये देखना है कि 4 और 3 जो है इनके बीच में जो गैप है वो 1 का है और ये एक्चुअल डिफरेंस है 5 साल का. सो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें 5 साल पहले ए की और बी की जो एज थी दैट वाज 5 and 20. प्रेजेंट एज जो ए और बी की हुई दैट इज 10 and 25. सो आफ्टर 5 years, 5 साल बाद ये जो एज होगी दैट विल बी 15 and 30. और इनकी अगर हम रेशियो देखें तो ये रेशियो हमारे पास आएगी 1:2. सो आफ्टर 5 years जो एज रेशियो हुई दैट इज 1:2. So our next question number 56, which is ratio of present ages of A, B and C are 7:4:9. 8 years ago, sum of their ages was 56 and find their present age. So students, इस पॉइंट पे मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ये वाला जो क्वेश्चन है ये आप खुद से ट्राई करें. अगर आपको इसमें कुछ डिफ़िकल्टी आएगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर और अगर कोई डाउट है तो वो भी आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं. सो ये आपका हुआ होमवर्क. इसके बारे में मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस ज़रूर करूँगा कि इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या आना चाहिए. सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ ratio of ages of Ram and Shyam. Ratio of ages of Ram and Shyam are 4:3. Product of their ages is 1200. So find the ratio of their ages after the 6 years. 6 years बाद हमने इनकी एज रेशियो जो है वो बतानी है. सो वैसे तो स्टूडेंट्स आप मेरी वीडियोस में देखोगे मोस्टली मेरा जो तरीका है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, मैं एक्स वैल्यू को अवॉइड करता हूँ मोस्टली, बट कहीं कहीं पर हमें एक्स की ज़रूरत भी पड़ती है. सो हम मान लेते हैं कि जो एज है राम की दैट इज़ 4x. मेरे इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन है वो काफ़ी जल्दी सॉल्व हो जाएगा. सो एज ऑफ राम इज़ 4x एंड सेम फॉर श्याम विल बी 3x. ये जो x मल्टीपल है ये दोनों केसेस में सेम रहेगा क्योंकि हमने प्रीवियस 2-3 क्वेश्चन पहले एक आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बताया था जिसमें ये मल्टीपल जो है वो सेम रहता है. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4x इंटू 3x हमारे पास किसके बराबर हुआ 1200 के, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ देयर एज वाज 1200. सो ये हमारे पास हुआ 12x² विच इज़ 1200. सो अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो x की जो वैल्यू है वो आएगी हमारे पास 10. सो अगर x की वैल्यू हमारे पास 10 है तो हम क्या करेंगे, राम की एज फाइंड करते हैं. राम की एज हुई हमारे पास 40 years
और श्याम की एज हुई हमारे पास 30 ईयर्स। हमें जो एज रेशियो फाइंड आउट करनी है आफ्टर 6 ईयर्स, तो हम 6 से ऐड करेंगे इसको, ये हुआ हमारे पास 46:36। सो इसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास रेशियो आएगी दैट विल बी 23। ये आएगी हमारे पास 23:12। सो ये एज रेशियो हुई आफ्टर 6 ईयर्स। सो मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी आर 4:3। सो ए और बी की जो रेशियो है दैट इज़ 4:3। आफ्टर 4 ईयर्स, 4 साल बाद जो ये रेशियो है दैट विल बी 9:7। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स वी हैव टू फाइंड बिफोर द प्रेजेंट एज, द रेशियो विल बी 5:3। सो ये जो रेशियो है ये कितने साल बाद हमारे पास आएगी, हमने ये चीज़ फाइंड करनी है। सो इसके लिए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, सो इसके लिए सबसे पहले हम प्रेजेंट और 4 ईयर्स बाद वाली जो एज है उसको कंपेयर करते हैं। उसको कंपेयर करने के लिए हम सबसे पहले ये गैप चेक करेंगे। ये गैप है 1 का और ये जो गैप है हमारे पास ये है 2 का। अब इस गैप को सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाली रेशियो को, और नीचे वाली रेशियो को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो हमारे पास न्यू रेशियो बनी दैट इज़ 8, 6, ये हमारे पास हुआ 9 and 7। सो इसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स जो गैप है वो गैप हमने सेम कर लिया है। ये गैप है 1 का और एक्चुअल में ये 4 ईयर्स गैप होगा। सो 4 ईयर्स गैप के अकॉर्डिंग जो 4 साल बाद की जो एज होगी उनकी, तो हम क्या करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारे पास आ गया 36 और ये हमारे पास आ गया 28। सो ये जो एज हुई ये एज हुई 4 साल बाद की। अब अगर हमें 4 साल पहले की एज फाइंड आउट करनी है विच इज़ प्रेजेंट एज, ये हमारे पास होगी 32:24। 32 क्यों, क्योंकि हमने प्रेजेंट एज फाइंड करनी है, ये है 4 साल बाद की, उसके लिए हम इसको -4 करेंगे तो ये आएगा 32 and 24। सो स्टूडेंट्स इसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखेंगे, सो स्टूडेंट्स इस तरह के क्वेश्चन में हमने करना क्या है, हमारे पास जो प्रेजेंट जो हमने फाइंड आउट करनी थी एज रेशियो वो हम फाइंड कर चुके हैं। अब ये ऐसे क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में कई बार आपको हिट एंड ट्रायल मेथड भी यूज़ करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपके पास 3 ऑप्शन दी हैं 11, 12, 13 एंड 14। सो हमने हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करते हुए देखना है कि कौन सी वैल्यू को अगर हम इससे माइनस करें, जैसे कि मान लीजिए हम 12 से माइनस करते हैं दोनों को, हमारे पास जो आंसर आएगा इसका दैट इज़ 20 और इधर आएगा 12। अगर 20:12 को हम सॉल्व करते हैं हमारा आंसर आता है 5:3। सो कई बार क्वेश्चन में आपको हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करना पड़ सकता है टू फाइंड आउट कि कितने साल पहले उनकी जो एज रेशियो थी दैट वाज 5:3। सो इसको दोबारा से एक बार समझ लेते हैं क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सो इस क्वेश्चन में हमारे पास था क्या, इस क्वेश्चन में हमें ए और बी की एज रेशियो दे रखी ही थी दैट वाज 4:3 एंड आफ्टर 4 ईयर्स उनकी जो रेशियो हुई दैट वाज 9:7 एंड आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स बिफोर द प्रेजेंट एज रेशियो विल बी 5:3। प्रेजेंट एज दी गई है और 4 साल बाद की एज रेशियो दी गई है। हमने बताना है प्रेजेंट एज से कितने साल पहले
हाउ मैनी ईयर्स बिफोर ये एज रेशियो हमें देखने को मिली। दैट मीन्स हमने प्रेजेंट एज से पीछे जाना है। उसके लिए सबसे पहला हमारा स्टेप क्या होगा, प्रेजेंट एज रेशियो और रेशियो आफ्टर 4 ईयर्स हम देखेंगे क्या है हमारे पास। सो गैप को हमने सॉल्व कैसे करना है वो हमें ऑलरेडी पता है। सो 1 की वैल्यू 4 के बराबर आई और उसके अकॉर्डिंगली 4 साल बाद की जो एज हुई दैट इज़ 636 रेशियो 28। बट हमने क्या करना है, प्रेजेंट एज से पीछे जाना है। उसके लिए हमें प्रेजेंट एज पर सबसे पहले आना पड़ेगा। सो उसके लिए हमने 4 से माइनस किया, हमारे पास जो एज प्रेजेंट एज रेशियो आई दैट इज़ 24। अब मान लीजिए हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं 3, 11, 12, 13 और 14। हमें क्या करना पड़ेगा, इनमें से किसी एक ऑप्शन को यूज़ करके इनसे माइनस करेंगे। मान लीजिए 12 हमारा ऑप्शन है, तो हमारा रेशियो हुआ 20 रेशियो 12। इसको अगर सॉल्व करते हैं आंसर आता है 5 रेशियो 3। सो हमें हिट एंड ट्रायल यूज़ करके फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कितने साल पहले ये एज रेशियो जो थी ये 5 रेशियो 3 हुई। सो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आज का। सो इसको आपने ध्यान से सॉल्व करना है। इसके रिगार्डिंग मैं आपको एक असाइनमेंट भी अपलोड करूँगा कुछ दिन बाद, जिस पर आपको वर्क करना है, और कोई डाउट होगा तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। सो मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्टूडेंट्स। द क्वेश्चन इज 20 ईयर्स अगो राम वाज हाफ द एज ऑफ श्याम। सो 20 साल पहले राम की जो एज थी वो श्याम से हाफ थी। सो हम कह सकते हैं राम की एज 20 ईयर्स पहले, सो माइनस 20 ईयर्स, इसकी एज होगी 1 और इसकी होगी 2। प्रेजेंट एज रेशियो है जो राम और श्याम की दैट इज़ 3 रेशियो 4। सो हमें क्या फाइंड करना है, टोटल ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले हम गैप चेक करेंगे। गैप यहाँ पर 1 का ही है और इधर भी जो गैप है दोनों केसेस में वो सेम रहेगा। सो 2 की वैल्यू जो है वो है 20 ईयर्स। अगर 2 की वैल्यू 20 ईयर्स है तो 1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 10 ईयर्स। इसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स जो प्रेजेंट एज बनी राम की दैट इज़ 30 और श्याम की बनी हमारे पास 40। दोनों का टोटल किया हमारे पास जो आंसर आएगा हमारे पास जो आंसर आएगा दैट इज़ 30 + 40 विच इज़ 70। सो हमें इनकी एज का टोटल बताना था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 ईयर्स अगो फादर वाज थ्री टाइम्स ओल्डर देन सन। नाउ एट प्रेजेंट द फादर इज ओनली 2 टाइम्स ओल्डर देन हिज सन। फाइंड द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस। सो एक साइड हम लिखेंगे फादर, एक साइड हम लिखेंगे सन। सो 15 साल पहले इनकी जो एज थी दैट वाज 3 रेशियो 1 और प्रेजेंट जो एज है दैट इज़ 2 रेशियो 1। गैप चेक करेंगे इनका, ये गैप 2 का है, ये गैप है 1 का। इसको सेम करेंगे सबसे पहले। उसके लिए मैंने आपको बता रखा है कि ऊपर नीचे ये जो गैप्स हैं इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास फादर और सन की जो नई एज रेशियो बनी अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन दैट इज़ 3 रेशियो 1 एंड 4 रेशियो 2। सो इसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स हमारे पास जो गैप आया है दैट इज़ 1 का गैप किसके बराबर है, 15 के। सो प्रेजेंट एज ऑफ फादर विल बी 4 × 15 एंड सन विल बी 2 × 15। सो ये हो गया हमारे पास फादर की एज दैट इज़ 60 और सन की एज हमारे पास हुई 30। सो हमें जो फाइंड करना है, फाइंड दी सम ऑफ देयर एजेस। सो दोनों को ऐड करेंगे, हमारे पास 90 ईयर्स जो है वो आंसर आ जाएगा। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्रेजेंट एज ऑफ ए इज़ 3/5 ऑफ एज ऑफ बी। सो एक साइड लिखेंगे ए, एक साइड लिखेंगे बी। इसकी जो प्रेजेंट एज है दैट इज़ 3/5 ऑफ बी, सो 3:5 लिखेंगे। आफ्टर 10 ईयर्स, 10 साल बाद, एज ऑफ ए विल बी 1/2 ऑफ एज ऑफ बी। अगर ए की एज 1 है तो बी की एज क्या होगी 2। फाइंड देयर प्रेजेंट एज ऑफ बी। सो बी की प्रेजेंट एज फाइंड करेंगे। उसके लिए सबसे पहले ये गैप को हमें सेम करना पड़ेगा। सेम करने के लिए नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर 1 से। सो इसको अगर हम देखते हैं स्टूडेंट्स, इसके अकॉर्डिंगली हमारा जो नया रेशियो बना दैट इज़ 2:4। सो 2:4 के अकॉर्डिंग ये जो गैप है ये 1 का है और एक्चुअल में ये 1 की वैल्यू किसके बराबर है 10 ईयर्स के। तो हमें फाइंड करनी है प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज जो ए की होगी दैट विल बी 3 × 10 विच इज़ 30 और बी की एज होगी 5 × 10 विच इज़ 50 ईयर्स। सो हमें प्रेजेंट एज ऑफ बी बतानी थी। सो 50 जो है वो हमारा आंसर आएगा। सो नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। 15 ईयर्स अगो फादर्स एज वाज थ्राइस द एज ऑफ सन। 5 ईयर्स आफ्टर द फादर एज विल बी ओनली ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस। सो हमें इधर क्या करना है, प्रेजेंट एज की रेशियो बतानी है। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, फादर एंड सन एक साइड लिखेंगे और 15 ईयर्स अगो, जिसका मतलब -15 ईयर्स। फादर्स एज वाज 3 टाइम्स द एज ऑफ सन एंड 5 ईयर्स आफ्टर मीन्स प्रेजेंट के बाद 5 ईयर्स आफ्टर द एज विल बी ट्वाइस द एज ऑफ सन। सो हमें फाइंड आउट करना है रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस। सो ये टोटल गैप स्टूडेंट्स हमारे पास होगा 20 का। और अगर इस रेशियो के गैप को भी देखें, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है। सो इसको हम सबसे पहले नॉर्मलाइज करेंगे 1 से मल्टीप्लाई, नीचे हम करेंगे 2 से मल्टीप्लाई। उसके अकॉर्डिंग फादर और सन की नई एज रेशियो हमारे पास बनी 3:1 डिवाइडेड बाय 4:2। सो क्योंकि ये गैप अब हमारे पास जो है सेम है, सो 1 की वैल्यू 20 के बराबर है। तो हमें जो फाइंड आउट करना है रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस। प्रेजेंट एजेस के पहले हम 5 ईयर्स बाद की एज सबसे पहले फाइंड करेंगे, दैट विल बी 4 × 20 एंड 2 × 20। ये 5 ईयर्स आफ्टर की जो एज आई हमारे पास दैट इज़ 80 एंड 40। अब हमें प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। प्रेजेंट एज के लिए हम 5 से माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट इज़ 75। इधर आएगा हमारे पास 35। इनकी जो एज रेशियो हमारे पास आएगी दैट इज़ 15:7। सो ये जो रेशियो है ये रेशियो होगी उसकी उनकी प्रेजेंट एज की। सो स्टूडेंट्स मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज़ 5 ईयर्स अगो द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन वर 3:2। सो फादर एंड सन की जो एज रेशियो है 5 साल पहले की दैट इज़ 3:2। सम ऑफ देयर एजेस आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल बाद सम ऑफ एज हमारे पास वही 70 ईयर्स की। तो हमें फाइंड आउट करनी है प्रेजेंट एज ऑफ फादर की। सो स्टूडेंट्स हमने इसी के साथ का एक और क्वेश्चन इसी वीडियो में कवर किया हुआ है। सो आपको उसको रेफरेंस मानते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और नेक्स्ट टाइम इसकी भी हम डिस्कशन करेंगे। ये भी आपका होमवर्क होगा। सो नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। सो a + b + c जो हमारे पास होगा दैट इज़ 81 - 21। सो 81 को अगर हम 21 से माइनस करते हैं हमारे पास आंसर आएगा 60। और एज रेशियो हमें दे रखी है 4 + 5 + 3
विल बी इक्वल टू 60। सो ये हमारे पास हुआ 12 की वैल्यू 60 के इक्वल हुई, तो 1 की वैल्यू कितनी हुई 5 ईयर्स। तो हमें जो फाइंड करना है, हमें फाइंड करनी है प्रेजेंट एज ऑफ सी। सो प्रेजेंट एज ऑफ सी के लिए इसकी 7 साल पहले की एज फाइंड करते हैं। 3 इंटू 5 हमारे पास हुआ 15। तो प्रेजेंट एज जो सी की होगी हमारे पास बिफोर 7 ईयर्स, दैट विल बी 8। सो 8 ईयर्स एज होगी सी की। सो इसी तरह से स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आएगा दैट इज़ अ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, जिसमें है हमारे पास मेंस एज इज़ 125% ऑफ व्हाट इट वाज 9 ईयर्स अगो, बट 80% ऑफ व्हाट इट विल बी 9 ईयर्स आफ्टर। सो फाइंड आउट दी प्रेजेंट एज। सो इस तरह के क्वेश्चन में हमने क्या करना है, सबसे पहले हम मान लेंगे लेट दी एज ऑफ पर्सन, उसकी एज जो है x है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टूडेंट्स अगर हम देखते हैं 125% ऑफ x माइनस 9 विल बी इक्वल टू 80% ऑफ x प्लस 9। इसका मतलब क्या है, अगर हम एज ऑफ पर्सन को 9 से माइनस करते हैं, क्योंकि ये जो डाटा हमें दे रखा है दैट इज़ 9 ईयर्स बिफोर। सो अगर उसको हम 9 से माइनस करेंगे तो हमारे पास प्रेजेंट एज का डाटा आएगा। इसी तरह से 9 ईयर्स आफ्टर का जो हमारे पास डाटा है वो ये आएगा। सो इसको हमने जब इक्वेट करना है तो हमारा x की वैल्यू आ जाएगी। सो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 125 डिवाइडेड बाई 100 x माइनस 9, 80 डिवाइडेड बाय 100 विल बी इक्वल टू x प्लस 9। सो अगर इसको हम सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, तो हमारे पास ये 100 जो है वो डायरेक्टली कैंसिल होता है। उसके अलावा 5 से अगर देखेंगे so that is 25 ratio 16, so 25x minus 25 into 9 which is 225 will be equal to 16x plus 16 into 9 which is 144। so 16x को उधर लेकर जाते हैं, 25 से 16x को माइनस करेंगे, हमारे पास आएगा 25x माइनस 16x विल बी इक्वल टू 144 प्लस 225। ये हमारे पास आएगा आंसर 9x विल बी इक्वल टू 144 प्लस 225 दैट इज़ 369। सो 369 को अगर हम 9 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास x की वैल्यू आई 41। सो स्टूडेंट्स 41 जो है हमारा आंसर आएगा। सो प्रेजेंट एज जो हुई हमारे पास दैट इज़ 41 ईयर्स। सो स्टूडेंट्स हमने ऑलमोस्ट काफ़ी क्वेश्चंस रेशियो एंड प्रोपोर्शंस के कवर किए हैं, बट आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा कि सॉल्व करने का जो तरीका है वो कुछ डिफरेंट है। उस डिफरेंट तरीके से हम क्या कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा कि जो क्वेश्चंस मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शंस के सॉल्व किए हैं उनका मेथड जो है काफ़ी इजी है। आप इस मेथड को यूज़ करके काफ़ी कम टाइम में अपना एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल थी हमारे पास जिसमें हमारे पास प्रोडक्ट की रेशियो दे रखी थी, वो मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। सो ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें रेशियो ऑफ एजेस ऑफ राम एंड श्याम वर 4:3। प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज
1200, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एजेस। इसको सॉल्व करने का ट्रेडिशनल ओल्ड मेथड भी था। अगर हम राम ओवर श्याम की रेशियो देखें दैट इज़ 4:3, सो राम की जो रेशियो होगी दैट विल बी श्याम्स एज इंटू 4/3। सो इसको यूज़ करते हुए हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ एजेस में यूज़ कर सकते हैं। जैसे राम की एज और श्याम की एज का प्रोडक्ट जो हुआ 1200 हुआ। सो राम की एज की वैल्यू यहाँ पर अगर हम पुट करते तो हमें श्याम की एज पता चल जाती। सो ये काफ़ी लंबे स्टेप्स में क्वेश्चन सॉल्व होगा, बट उसको ईजीएस्ट वे में सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको बताया है। सो इसी तरह से स्टूडेंट्स रेशियो एंड प्रोपोर्शन की आगे भी जो लेटेस्ट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आए हैं मैं उनके बारे में भी रिसर्च कर रहा हूँ। सो उनके भी सॉल्यूशंस मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। सो स्टूडेंट्स मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज़ हमारे पास 3 रेशियोज़ दे रखी हैं, A+B रेशियो, B+C रेशियो, C+A, एंड दिस रेशियो इज़ इक्वल टू 4:2:1। और हमारे पास एक और इन्फॉर्मेशन गिवन है, A+B+C इज़ इक्वल टू 14। सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ A। सो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, सबसे पहले A+B की जो वैल्यू है प्रोपोर्शन में वो है 4, B+C की वैल्यू हमारे पास गिवन है 2, C+A इसकी वैल्यू हमारे पास प्रोपोर्शन में गिवन है 1, और इसके अलावा जो इन्फॉर्मेशन गिवन है A+B+C इज़ इक्वल टू 14। सो स्टूडेंट्स हमें पता है जब भी हम किसी चीज़ को रेशियो फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो इन सब के साथ कोई ना कोई कॉमन जो मल्टीपल है वो ज़रूर होगा, इसीलिए ये रेशियो फॉर्म में कन्वर्ट हुए हैं। सो हम मान लेते हैं कि वो जो कॉमन टर्म है दैट इज़ x। सो उसके अकॉर्डिंग ये रेशियोज़ हो गई 4x, 2x एंड 1x, और वी कैन से x। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इन तीनों को ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, 2A+B+C विल बी इक्वल टू 7x। सो ये हमारे पास 7x हो गया। अब A+B+C की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास गिवन है दैट इज़ 14, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 × 14 विल बी इक्वल टू 7x, और इसके अकॉर्डिंग जो x की वैल्यू होगी दैट विल बी 2 × 14/7। सो ये 2 से कटता है और x की वैल्यू हमारे पास आ गई 4। सो स्टूडेंट्स हमें वैल्यू फाइंड करनी है a की। सो a की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले B+C की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ये क्यों मैं आपको बाद में बताऊंगा। सो B+C की जो हमारे पास वैल्यू है दैट इज़ 2 × 4 विच इज़ 8, और इसके अलावा हमारे पास A की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम इसको इस तरह से लिखेंगे A+B+C माइनस B+C। इनको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास जो बचेगा वो A ही बचेगा। सो हमें इस चीज़ की वैल्यू भी पता है और B+C की वैल्यू भी पता है। सो 14 को 8 से अगर माइनस करेंगे हमारे पास जो आंसर आएगा 6। सो A की वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट्स हुई 6। सो दोबारा से रिपीट करता हूँ, हमारे पास 3 रेशियोज़ गिवन थी, A+B, B+C, C+A, 4:2:1। हमारे पास एक कॉमन मल्टीपल है जो इन तीनों रेशियोज़ में आएगा, हमने उसको x मान लिया। x मानने के बाद हम इस वाली सारी टर्म्स को ऐड करेंगे। इनको ऐड करते हैं तो हमारे पास आएगा 2A+B+C इक्वल्स टू 7x। x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, और हमने B+C की वैल्यू क्यों फाइंड की, क्योंकि हमें A फाइंड करना है। अगर हमें B फाइंड आउट करना होता तो हम C+A की वैल्यू फाइंड करते, और अगर हमें C फाइंड आउट करना होता तो हम A+B की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। क्योंकि अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे आपके पास सिर्फ और सिर्फ A बचेगा, और A की वैल्यू है 6। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज salaries of A, B and C
आर इन रेशियो, सो हम सबसे पहले रेशियो फॉर्म में लिखेंगे इसको। इनकी सैलरीज़ की रेशियो है 1:2:5 और इनको जो इंक्रीमेंट मिला वो है 10% का, 15% का और 20% का। हमने फाइंड करना है कि इस इंक्रीमेंट के अकॉर्डिंग जो नया रेशियो होगा उनकी सैलरीज़ का वो क्या होगा। सो इसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे, ये ए के केस में 100 हम सैलरी मान लेते हैं कि हमारे पास 100 सैलरी है। इसकी वैल्यू किसके बराबर हुई, 1 के, क्योंकि इसकी प्रोपोर्शन 1 है। और हमने जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट्स 110 की। सो 110 की अगर वैल्यू फाइंड करनी है तो 1/100 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। हमारे पास ए की जो रेशियो आई दैट इज़ 11:10। इसी तरह बी के केस में हमारे पास जो सैलरी है वो उसकी 100 होगी। 100 किसके बराबर होगी, 2 के। अगर 100 की वैल्यू 2 के बराबर है तो 115 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 2 × 115 डिवाइडेड बाय 100। सो अगर इसको स्टूडेंट्स हम सॉल्व करते हैं हमारे पास आंसर क्या आएगा, ये आ गया 50। हमारे पास जो रेशियो आई बी की सैलरी की अकॉर्डिंग टू दी इंक्रीमेंट दैट इज़ 23:10। सिमिलरली सी के केस में हमारे पास 100 जो उसकी सैलरी है वो किसके इक्वल हुई, 5 के। तो हमने वैल्यू फाइंड करनी है 120 की। सो 120 की वैल्यू हुई 5/100 इंटू 120। सो इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास जो सी की रेशियो आई दैट इज़ 6। सो स्टूडेंट्स हमारे पास जो तीनों नई रेशियोज़ आई हैं, फर्स्ट इज़ 11/23 रेशियो, 11/10 हमारे पास आई फर्स्ट। नेक्स्ट आई 23/10 और नेक्स्ट आई हमारे पास 6। इस केस में अगर आपको डिनोमिनेटर को हटाना है तो आपको 6 को 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो उसके अकॉर्डिंगली हमारी नई रेशियो बनी 11:23:6। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमने ₹217 को डिस्ट्रीब्यूट किया 3 पार्ट्स में और वो 3 पार्ट्स हैं हमारे पास 1/2 रेशियो, 2/3 रेशियो, 3/4। तो हमें फर्स्ट पार्ट का जो हिस्सा है वो फाइंड आउट करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको नॉर्मल फॉर्म में लेकर आएंगे क्योंकि ये रेशियो फॉर्म में है। रेशियो फॉर्म में फाइंड आउट करना थोड़ा सा मुश्किल है, इसीलिए इसको नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए हम सबसे पहले एलसीएम लेंगे। 2, 3 और 4 का अगर एलसीएम लेते हैं हमारे पास एलसीएम आता है 12। सो एलसीएम कैसे लेना है आप सब जानते ही होंगे। सो 3 × 4 हमारे पास हो गया 12। सो 12 इसका एलसीएम आया है और हमने कोशिश करनी है कि हर रेशियो में नीचे 12 आए। सो अगर फर्स्ट रेशियो की बात करें तो फर्स्ट रेशियो में हमारे पास है 1/2। सो अगर हम नीचे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, रेशियो को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो ये आती है 16/12। इसी तरह हमारे पास 2/3 है। 3 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा। सो हमें ऊपर भी 4 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो दिस विल बी 8/12। नेक्स्ट इज़ 3/4। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आएगा 9/12। सो 12 सब में कॉमन आ गया। उसके अकॉर्डिंगली जो नई रेशियो हमारे पास बनी दैट इज़ 6:8:9। तो 217 की अगर बात करें स्टूडेंट्स तो ये 217 जो है इसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वो वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, 6 + 8 + 9 किसके इक्वल होगा, 217 के। सो उसके अकॉर्डिंगली 8 + 6 हमारे पास हुआ 14, 14 + 9 हमारे पास हुए 23। 23 की वैल्यू 217 है तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी,
217 डिवाइडेड बाय 23 डिवाइडेड बाय 23। सो हमने जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है फर्स्ट पार्ट की। सो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास 6 है, तो 6 की वैल्यू हमारे पास होगी 217 डिवाइडेड बाय 23 इंटू 6। सो ये हमारे पास आएगा 217 इंटू 6, सो ये आएगा 302 डिवाइडेड बाय 23। सो ये हमारे पास आंसर आएगा इसका। सो नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं अपनी क्वेश्चन पर। 2 नंबर्स आर इन रेशियो 3:5। सो हमारे पास 2 नंबर है, लेट अस से ए एंड बी। रेशियो इज 3:5। इफ 9 is subtracted from then our ratio becomes 12:23। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। सो हमने 9 को सब्ट्रैक्ट किया, 9 को सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें जो फाइंड करना है लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है। उसके लिए हम पहले गैप चेक करेंगे। यहाँ पर गैप है 2 का, और अगर यहाँ पर गैप चेक करेंगे 23 को 12 से माइनस करते हुए हमारे पास गैप आएगा 11 का। सो मैंने अपनी प्रीवियस एग्जांपल्स में आपको बताया है कि इस गैप को कैसे सेम करना है। 11 को ऊपर वाली रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो, 2 को नीचे वाली रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो, तो नई रेशियो जो हमारे पास आएगी दैट इज़ 3 इंटू 11 इज़ 33, 5 इंटू 11 इज़ 55। सिमिलरली 12 इंटू 2 इज़ 24 एंड 23 इंटू 2 विच इज़ 46। अब अगर हम देखेंगे तो ये गैप जो है वो सेम आएगा। सो 55 को अगर हम 46 से माइनस करेंगे तो गैप 9 का ही आता है। सो ये जो 9 है ये 9 के बराबर हुआ, 1 की वैल्यू 1 के बराबर होगी, तो हमारे पास जो लार्जेस्ट नंबर होगा दैट इज़ 55। सो हमारा 55 जो है वो आंसर आएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास स्टूडेंट्स, ये प्रीवियस एग्ज़ाम्स में रिपीट हुआ है। सो हमारे पास मेडिकल, नॉन मेडिकल और कॉमर्स की सीट्स हैं। मेडिकल, नॉन मेडिकल और कॉमर्स की सीट्स हैं स्कूल में इन रेशियो 5:7:8। तो एक प्रपोज़ल आया इन सीट्स को इंक्रीज़ करने का। मेडिकल की सीट्स को इंक्रीज़ किया 40%, नॉन मेडिकल की सीट्स को 50% और कॉमर्स की सीट्स को विद 75%। सो हमें नई रेशियो जो होगी वो बतानी है, वो क्या है। सो नई रेशियो प्रीवियसली हमने एक और क्वेश्चन किया है इस तरह का। सो अगर हम 100 को मान लेते हैं 5 के बराबर इन केस ऑफ मेडिकल, तो हमारे पास 140 की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 5/100 इंटू 140। सो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 7। सो मेडिकल के केस में नई रेशियो हुई 7, नॉन मेडिकल के केस में 100 जो है वो 7 के इक्वल हुआ, 150 किसके इक्वल होगा 7/100 इंटू 150। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं हमारे पास आंसर आता है 21/2। सो ये आएगा 21/2। सो स्टूडेंट्स इन केस ऑफ कॉमर्स हमारे पास 100 की वैल्यू है 8 के बराबर, 175 की जो वैल्यू होगी 8/100 इंटू 175। सो इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास आया 28। तो हमारे पास जो रेशियोज़ आई स्टूडेंट्स, एक रेशियो आई 7, एक आई 21/2 और एक आई हमारे पास 14। अगर नीचे वाली वैल्यू को हटाना है तो उसको इन सभी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो रेशियो हमारे पास हुई 7 × 2 इज़ 14। ये 21 एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ये 2 कट जाएगा।
सो 14 इंटू 2 इज़ 28. सो हमारे पास जो नई रेशियो आई अकॉर्डिंग टू इंक्रीज्ड सीट्स प्रपोजल, दैट इज़ 14 रेशियो 21 रेशियो 28. नेक्स्ट इज रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन कॉलेज इज़ 7:8. सो बॉयज़ और गर्ल्स की जो रेशियो है हमारे पास 7:8 है. नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स की परसेंटेज जो इंक्रीज़ हुई है दैट इज़ 20%, गर्ल्स की हुई है 10%. सो हमें नई रेशियो बतानी है. सेम तरीके से हम सॉल्व करेंगे इसको. हमारे पास 100 की वैल्यू 7 हुई बॉयज़ के केस में. 120 की वैल्यू कितनी होगी? 7/100 इंटू 120. इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा 42/5. गर्ल्स के केस में हमारे पास 100 की वैल्यू 8 के बराबर है, तो 110 की वैल्यू आएगी 8/100 इंटू 110. सो इसको सॉल्व करते हैं. ये हमारे पास आएगा 44/5. सो हमारे पास जो नई रेशियो आई दैट इज़ 42/5 एंड 44/5. क्योंकि ये दोनों सेम हैं, अगर इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को तो ये कट जाएगा. तो नई रेशियो हमारे पास बन गई. इसको भी हम रिड्यूस कर लेते हैं 21. ये आएगी हमारे पास 22. सो 21:22 है जो नई रेशियो आएगी हमारे पास अकॉर्डिंग टू इंक्रीज्ड नंबर ऑफ सीट्स. सो नेक्स्ट इज रेशियो ऑफ अर्निंग्स ऑफ ए एंड बी. ए और बी की जो अर्निंग है उसकी रेशियो है 4:7. इफ़ द अर्निंग्स ऑफ ए इंक्रीज बाय 50%, ए की अर्निंग 50% इंक्रीज हुई एंड बी की अर्निंग जो है 25% डिक्रीज़ हुई. ये डिक्रीज़ हुई है, ये हमारे पास इंक्रीज़ हुई है. और न्यू रेशियो जो बनी इसके अकॉर्डिंगली वो बनी 8:7. हमें फाइंड आउट करनी है इनकी अर्निंग्स. सो स्टूडेंट्स, कई बार एग्ज़ाम में आपका टाइम वेस्ट करने के लिए ऐसे क्वेश्चंस डाल देते हैं. यहाँ पर अगर हमें ए और बी किसी की भी अर्निंग दी होती या फिर दोनों की इकट्ठों की अर्निंग दी होती तो हम कोई एक अर्निंग निकाल पाते. बट क्योंकि यहाँ पर कोई भी अर्निंग नहीं दी हुई और हमने ये भी चेक कर लेना है कि इसके अकॉर्डिंगली ये नई रेशियो बनती है या नहीं. उसको हम कैसे चेक करेंगे? हम सबसे पहले ए का केस कंसीडर करते हैं. ए के केस में 100 जो है वो 4 के बराबर हुआ, उसको बाद में इंक्रीमेंट मिला 50% का, तो 150 की वैल्यू किसके बराबर होगी? 4/100 इंटू 150. इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा 30/5. और बी के केस में 100 की वैल्यू जो है 7 के बराबर हुई, तो अब ये डिक्रीज़ हुआ है. डिक्रीज़ हुआ तो उसका मतलब 75 की वैल्यू फाइंड करेंगे. 7/100 इंटू 75. इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास आएगा 28/4. सो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग भी अगर ये रेशियो को देखें तो ये रेशियो ये वाली नहीं बनती. सो इस केस में स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, हमारे पास जो ऑप्शन होगी ऑप्शंस में इसमें ये भी एक ऑप्शन था कि डाटा इनएडिक्वेट. जस्ट टू वेस्ट आवर टाइम ऐसे क्वेश्चंस डालते हैं. सो इसको सॉल्व करने का तरीका यही है, आपको देख लेना है कि इसके अकॉर्डिंगली ये रेशियो बनती है या नहीं. अगर नहीं बनती तो डाटा इज़ इनएडिक्वेट या फिर कोई और ऑप्शन दी गई होगी. सो नेक्स्ट, आज का हमारा इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन, 60 लीटर ऑफ रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर. सो मिल्क और वाटर की जो रेशियो है हमारे पास दी गई है 2:1. मिक्सचर है हमारे पास 60 लीटर्स का. दिस रेशियो इज़ टू बी 1:2. देन वी हैव टू फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर फर्दर एडेड. सो हमें फाइंड आउट करना है हमने पानी कितना ऐड किया कि ये जो रेशियो है ये 1:2 हो गई. सो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्वेश्चन में भी आपको मैंने बताया था
कि अगर हम पानी ऐड कर रहे हैं तो मिल्क की रेशियो को कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। सो उसके अकॉर्डिंग मिल्क और वाटर हमारे पास आएंगे 2:1। सो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास हो जाएगा 4। सो ये हुआ हमारे पास 2:4। गैप चेक करते हैं, यहाँ पर है 1, यहाँ पर है 2। सो इसको सबसे पहले सेम करेंगे, ये 2 को ऊपर वाली रेशियो से मल्टीप्लाई करते हैं, ये आएगा हमारे पास 4, ये आएगा हमारे पास 2, नीचे 2 और 4 आएगा। सो गैप जो है सेम है। अगर हम देखें यहाँ पर हमने 2 ऐड किया है, तो टोटल हमारे पास जो मिक्सचर है, टोटल मिक्सचर है हमारे पास 6, ये इसके बराबर हुआ 60 लीटर के, और 1 की वैल्यू हमारे पास कितनी हुई 10। सो दैट मीन्स हमने 10 × 2 विच इज़ 20 लीटर्स। सो 20 लीटर्स हमने पानी डाला, उसके बाद हमारी जो रेशियो हुई दैट इज़ 1:2। सो इस तरह से हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस को अच्छे तरह से सॉल्व कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक, एंड विद दिस वी आर एट द कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ आवर टॉपिक रेशियो एंड प्रोपोर्शन। विद अ होप कि मैंने अपनी वीडियोस में रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस को इजी एंड क्विक वे में सॉल्व करने का मेथड आपको सिखाया होगा। जब भी आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन की इन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने बैठेंगे तो आपको पता चलेगा कि ट्रेडिशनल और इन बताए गए मेथड्स में डिफरेंस क्या है। सो टॉपिक को एंड करने से पहले हमारा जो आज का टॉपिक हमने कवर किया, इसमें अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके ज़रूर बताएं, या फिर जो अपनी प्रीवियस वीडियोस, प्रीवियस लेक्चर्स हमने कवर किए रेशियो एंड प्रोपोर्शन के, उसको आप ज़रूर देखें, तभी आप इस एंडिंग स्टेज वाले जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व कर पाएंगे। सो अपने नेक्स्ट लेक्चर में आई विल कवर प्रॉफिट एंड लॉस रिलेटेड क्वेश्चंस। सो आई विल ऑल्सो ट्राई कि मैं अपनी वीडियोस को एक पर्टिकुलर स्केड्यूल के हिसाब से अपलोड करूं। सो मेरी कोशिश रहेगी कि नेक्स्ट वीक से एवरी वेडनेसडे एंड एवरी सैटरडे 6 PM मैं अपने नए लेक्चर्स के साथ आपको मिलूँगा। So till then, goodbye, take care and thank you.